जी, तो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। देखें, उन्होंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करने के लिए उसके हैं थ्री ग्रुप्स। ठीक है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड का मतलब होता है जिसमें एक ही शुगर का मॉलिक्यूल हो और वो उसको हाइड्रोलाइज करे स्मॉल यूनिट्स में। और डाइसेक्राइड का मतलब है जिसमें दो शुगर के मॉलिक्यूल हो, मतलब जिसमें एक है उसे हम कहेंगे मोनो, और जिसमें दो है हम उसे कहेंगे डाई, और जिसमें 3 से लेके 10 तक हैं उसे हम कहेंगे ओलिगोसेक्राइड्स, और जिसमें 10 से ज़्यादा हैं उसे हम कहेंगे पॉलीसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड तो वैसे ही बहुत सिंपल होती हैं क्योंकि वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होती, वो वैसे ही ब्लड में शामिल हो जाती हैं। जबकि डाइसेक्राइड जो है क्योंकि उसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं और ब्लड में शामिल होने के लिए पहले उनकी हाइड्रोलिसिस होती है। जब हाइड्रोलिसिस का मतलब है टूटते हैं वो एक एक अलग-अलग होते हैं, फिर वो ब्लड में जाते हैं। और इसी तरह से ओलिगोसेक्राइड जो है उनकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं उसमें से 3 या 10 मोनोसेक्राइड निकलते हैं। और जब पॉलीसेक्राइड्स की हम करते हैं तो हमें फर्दर यानी कि मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है जी मोनोसेक्राइड। मोनो का मतलब होता है वन, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। तो दे आर स्वीट इन टेस्ट। उन्होंने कहा है कि ये जो है ये मीठी है जायके में। इट कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइसिस। उन्होंने कहा है कि इसकी आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस आप नहीं कर सकते। जनरली दे आर वाटर सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक है एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा है कीटो ग्रुप। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स में ये बात हमने पहले भी पढ़ी है कि इसमें दो तरह की शुगर होती हैं। एक शुगर का नाम है एल्डोज और दूसरी का नाम है कीटोज। एल्डोज की एग्जांपल है ग्लूकोज, जबकि कीटोज की एग्जांपल है फ्रक्टोज। दोनों का फार्मूला सेम है, C6H12O6, उसका भी यही है। लेकिन फर्क क्या है कि उसमें कीटो ग्रुप है और उसमें एल्डो ग्रुप है। तो उन्होंने कहा कि ग्लूकोज जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर का मतलब क्या होता है, अंगूर वाली शक्कर। तो उन्होंने कहा ये अंगूर वाली चीनी है और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचर में। इट कंबाइंस विद अदर शुगर्स टू फॉर्म इम्पॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स। उसने कहा कि ये मिलती है दूसरे शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ और मिलके ये क्या बना देती है, डाइसेक्राइड्स सच एज सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। इट इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टार्च। उन्होंने कहा कि ये कमर्शियली हम इसको स्टार्च से हासिल करते हैं। इट इज द मेन शुगर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये हमारी बॉडी की मेन शुगर है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो ह्यूमन फास्टिंग का मतलब क्या होता है, भूखा होता है जब इंसान। जैसे अक्सर लोग अपनी शुगर चेक कराने जाते हैं, वो कहता है मेरी 200 आ रही है, मेरी 300 आ रही है, किसी का कोई कहता है मेरी 500 आ रही है। तो उसका मतलब ये है कि भाई कितनी नॉर्मल कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल उन्होंने बताया 80 से लेके 100 तक, यानी 100 से अगर ज्यादा आ रही है ना, 150 भी आ रही है, तो इसका मतलब है ये बंदा शुगर है, इसको शुगर का शिकार है। क्योंकि रात को जब हम सोते हैं ना खाना खा के, तो तकरीबन हमें 6 से लेके 8 घंटे हो जाते हैं भूखे। तो अगर आप सुबह में अपनी शुगर चेक कराएं और वो आ रही है 150, 200 या 250, सो इट मीन्स यू आर अ डायबिटिक पेशेंट। तो इसी तरह से एंड रैंडम कितनी होनी चाहिए, उन्होंने कहा 100 से लेके 120। रैंडम का मतलब है अभी आपने खाना खाया है और उसके बाद आपने चेक कराई है, तो अगर 120 है या 140 50 भी है ना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ वो नॉर्मल है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया कि ग्लूकोज जो है उसको दूसरा नाम एक और भी है, उसका नाम है डेक्सट्रोज। इसके अलावा उसे राइबोज भी कहते हैं, इरिथ्रोज भी कहते हैं और ग्लूकोहेप्टोज भी कहते हैं। नेक्स्ट है कीटोज। कीटोज का मतलब है जी फ्रक्टोज। और उसमें उन्होंने कहा है कि मोस्ट कॉमनली जो सक्रोज है फ्रक्टोज की, उसे सक्रोज कहते हैं। इट इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द शुगर्स, ये बहुत ज़्यादा मीठी है, जितनी भी शुगर है आप उसको कंसीडर करें ये बहुत ज़्यादा मीठी है। प्योर हनी के अंदर फ्रक्टोज होती है। इट इज प्रेजेंट इन एप्रिशिएबल अमाउंट इन द सेमिनल फ्लूइड एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्मेटोजुआ। मेल के अंदर एक फ्लूइड होता है उसको कहते हैं सेमिनल फ्लूइड, और उसके अंदर स्पर्म्स जो है उसको ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसकी एग्जांपल्स हैं इरिथ्रोलोज, राइबोलोज एंड सीटोहेप्टोलोज, ये इसकी एग्जांपल्स हैं।